ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब करके गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने समझ लीजिए कि इंसानियत की और शराफत की और मानवता की सारी सीमाएं लांघ के रख दी हैं। जो गुजरात में टिकट वितरण हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया, हक्का बक्का कर दिया। और आपको भी जान के हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को दोबारा टिकट दिया है जो बलात्कारियों को रिहा कराने में सबसे अहम रोल निभा के बैठा है। मतलब जो बिल्किस बानो के बलात्कारी और बिल्किस बानो के परिवार के सामूहिक बलात्कार करने के बाद जान लेने वाले अपराधी जो जेल के अंदर बंद थे, उनको रिहा कराने वाली जो समिति थी उसमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा देने वाला बीजेपी का विधायक अब दोबारा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। और ये सब कुछ वहां तब हो रहा है जब सबसे ज्यादा टिकट काटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों विधायकों के टिकट काट दिए, लेकिन इस व्यक्ति को दोबारा टिकट से नवाजा क्योंकि शायद ही उनकी विचारधारा के ऊपर फिट बैठा है। एनडीटीवी ने लिखा है, बिल्किस बानो का रेप करने वालों को संस्कारी कहने वाले विधायक को बीजेपी ने गोधरा से दिया टिकट। ये वो व्यक्ति है जो समिति का हिस्सा था, जिस समिति ने रिहाई के लिए उन बलात्कारियों के साथ आने का काम किया था, उन बलात्कारियों का समर्थन किया था और कहा था कि इनको छोड़ देना चाहिए। और ये वही व्यक्ति है जिसने उनको संस्कारी बताया था। एनडीटीवी ने लिखा हेडलाइन में, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले विधायक को बीजेपी ने गोधरा से दिया टिकट। मतलब ये वो जगह है जहां वो ये सबसे ज्यादा दंगों का असर गुजरात का था, जहां ये सारे मामले हुए थे, सामूहिक बलात्कार हुए थे, कत्लेआम हुआ था। वहां पर अब किस स्तर के ऊपर जाके पोलराइजेशन किया जा रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और क्या हालत है कि बलात्कारियों का समर्थन करने वालों को अब भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। यहां तक कि बीजेपी उनको टिकट दे रही है जिन्होंने, जिस एमएलए ने बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और उनको रिहा करवाने का काम किया। और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कहा था इस व्यक्ति ने जब इससे इंटरव्यू लेते हैं वक्त मीडिया ने पूछा था कि क्यों छोड़ा जा रहा है इन लोगों को। तो आप खुद इसके बोल सुन लीजिए बलात्कारियों के बारे में ये विधायक क्या कह रहा था, सुनिए। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब करके गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। सीधे तौर के ऊपर सुना कि बीजेपी का विधायक ये साफ तौर के ऊपर कह रहा है, चंद्र सिंह रावल जी इसका नाम है, कि हमने उनको बाहर छोड़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत संस्कारी लोग हैं और ब्राह्मण तो होते भी संस्कारी हैं, तो इसमें कोई उनका बर्ताव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये बलात्कारियों का समर्थन कर रहा था, वो बलात्कारी जिन्होंने मानवता को तार तार करने की सारी हदें पार कर दी। और अब भाजपा जब वहां पर गुजरात में खूब सारे टिकट काट के बैठी है, तब भी इस व्यक्ति का टिकट नहीं काटा गया, बल्कि गोधरा को आप सोचिए किस तरह से ध्रुवीकरण करने का काम किया गया कि इसको दोबारा टिकट दिया। क्या दिल पे बीतती होगी उन तमाम लोगों के जो बिल्किस बानो के घर में रहते होंगे कि ये जो व्यक्ति है चंद्र सिंह रावल जी, पूर्व मंत्री भी रहा है, ये अब दोबारा चुनावी मैदान में है, जो बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो गया था और छुड़ाने के लिए समिति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। एनडीटीवी ने आगे लिखा है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले बीजेपी नेता को गुजरात में अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। गुजरात के पूर्व मंत्री चंद्र सिंह रावल जी को गोधरा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। वह 6 बार से गोधरा से विधायक हैं। चंद्र सिंह अगस्त 2017 में पिछले गुजरात चुनाव के पहले बीजेपी का शिफ्ट हुए थे, गुजरात सरकार की उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने बिल्किस बानो से रेप और उसके परिवार के 9 लोगों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला दिया था। आप खुद सोचिए और कल्पना कीजिए कि एक ऐसी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी जहां बलात्कारियों का समर्थन करने वाले, बलात्कारियों की रिहाई के लिए फैसले देने वाले ऐसे विधायकों को वापस दोबारा चुनावी मैदान के अंदर टिकट के उसके अंदर उतारा जा रहा है, टिकट देकर। और इंटरव्यू तो आपको मैंने सुना ही दिया कि वह ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को अच्छे संस्कार के लिए जाना जाता है, हो सकता है कि ये उन्हें दंडित करने का किसी का गलत इरादा हो, ये तक कह दिया था। आप सोचिए, ये सारी की सारी चीजें इन लोगों की तरफ से की जा रही हैं जो कहते हैं कि नारी शक्ति उनका नारा है। और आज की तारीख में मीनाक्षी लेखी खामोश हैं। सबसे ज्यादा बोलने वाली जो हैं स्मृति ईरानी जी महिला सम्मान को लेकर, जो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको जब कह दिया था
नेता प्रतिपक्ष ने के राष्ट्रपत्नी कह गए थे उस स्लिप ऑफ टंग से, तो हंगामा खड़ा कर दिया था इस बात के ऊपर, लेकिन वो हर उस मुद्दे पे खामोश हैं जहां दोषी या आरोपी या गलत काम करने वाले भाजपा के नेता हैं। आज क्या वो भाजपा के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार खड़ी हैं? या कोई गोदी मीडिया की जो महिला पत्रकार हैं, क्या उनमें दम है स्मृति ईरानी जी से साफ तौर के ऊपर सीधे आंख से आंख मिला के पूछने कि आप क्या समर्थन करती हैं राहुल जी जो विधायक रहे हैं उसको टिकट देने का गोधरा से? क्या आप समर्थन करती हैं सारे फैसलों का? तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोई क्यों पूछेगा? आरएसएस हो, बीजेपी हो, ये तो इनके कार्यकर्ता तो एक से बढ़कर एक कारनामे कर ही रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान ने छापा ही था कुछ दिन पहले कि आरएसएस कार्यकर्ता ने अंकिता को बताया कच्चा दूध, माँ बाप को बताया सबसे बड़ा गुनहगार। जो अंकिता भंडारी जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसको जबरदस्ती देह व्यापार के अंदर डाला जा रहा था और उसके बाद उसको मार दिया गया, नहर में बहा दिया गया, उसके ऊपर ये विपिन कर्णवाल ये बयान दे के बैठा जिसने अपने बायो के अंदर लिखा है वर्क्स एट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये सारी चीजें तो बहुत सामान्य सी हो गई हैं शायद अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए। इसीलिए लोगों ने भी इनकी लू उतारने के लिए जिस तरह से कमेंट्स लिखे हैं इसके नीचे, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ध्रुवीकरण तो दूर की बात है, शायद बीजेपी में जो लोग विकास के नाम पर वोट डालते थे अब बीजेपी से वो भी हट जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, बलात्कारियों का समर्थन करने वाला, जिन 11 बलात्कारियों ने 10 लोगों की जान ले ली, बलात्कार किया सामूहिक वहां पर, उसके बाद मारा, जिसमें बच्ची को भी जान से मार दिया, ऐसे लोगों की सिफारिश कर रहा था, ऐसे लोगों के पक्ष में बयान दे रहा था, समर्थन कर रहा था। उस समिति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसने उनको आजाद किया, रिहाई कराई उनकी, उसको दोबारा टिकट दिया है। वो ऐसे हालात में जब बीजेपी ने जम के टिकट काटे हैं, तो 30 से अधिक टिकट काट दिए, लेकिन ऐसे लोगों के टिकट नहीं काटे। लोगों ने लिखा क्या क्या है ये भी देख लीजिए। विक्रांत लिखते हैं कि तो उससे भी ज्यादा के हकदार हैं, मुंह से ही नाली वाली गैस उगलते हैं। डॉक्टर बालकृष्ण ने लिखा है अब ये महिला सशक्तिकरण करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? अरुण डोंडे लिखते हैं भाजपा है तो मुमकिन है। सोहेल लिखते हैं ये थोड़ा कम है, रेपिस्टों को ही दे देते टिकट। न्यूट्रल करके हैं अंजुम, उन्होंने लिखा है बीजेपी वाले तो ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं। किसी ने लिखा है अभी तो बहुत कुछ होगा। एसपी संतोष प्रताप बलिया ने लिखा है गुजरात की जनता और देश की जनता दोनों को सोचना चाहिए। नीलेश पंडित लिखते हैं ये आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य तब होगा जब लोग उसे जिता भी देंगे। वाकई में ये आश्चर्य तब होगा कि जब जनता उसे जिता भी देगी वहां पर ध्रुवीकरण का शिकार बन के। कब तक धर्म के नाम पर आप इस तरह के अपराधियों का साथ देने लगेंगे? कब तक धर्म के नाम पर आप अपने आप को शोषण कराने लगेंगे? तो ये सोचकर आपको करना चाहिए। किसी ने नीचे लिखा है इस पार्टी को बस चुनाव जीतना है, और किसी ने पूछा है सबका साथ और सबका विकास क्या यही है? ये सारे सवाल आपके पास भी हैं और इनके जवाब जरूर लीजिएगा, और खास तौर के ऊपर उन भाजपा के समर्थकों से जरूर लीजिएगा कि आखिर ये किस तरह का इंसाफ है और ये किस तरह का न्याय है और ये किस तरह का महिला सशक्तिकरण है। और स्मृति ईरानी जी खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों खामोश हैं? किसके कहने के ऊपर ये टिकट हुआ है? और अगर आप आवाज उठाएंगे तो शायद टिकट वापस भी हो जाए दिखावे के लिए। तो कम से कम बोलिए, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।